HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे पॉलिटी के, ताकि आपको जो है अभी आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 25 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटिंग द यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा कैन नॉट एक्सीड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही। बोलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये नहीं अधिक होनी चाहिए 20 से अधिक, ऑप्शन सी सही आंसर है। 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में जो है वो 530 मेंबर स्टेट से चुनकर आते हैं, 20 मेंबर जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम स्पेसिफिक रूप से यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो दिल्ली से कितनी लोकसभा की सीट्स आती हैं, पहला ही क्वेश्चन बनता है। दिल्ली से 7 लोकसभा की सीट्स आती हैं। चंडीगढ़ से कितनी लोकसभा की सीट आती हैं, शायद ये किसी एग्जाम में पूछा गया था अभी। चंडीगढ़ से 1 लोकसभा की सीट जो है वो आती है। और भी अगर पूछा जाए तो लक्षद्वीप पूछा सकता है, लक्षद्वीप से भी जो है वो 1 लोकसभा की सीट जो है वो आती है। और हमारे हिमाचल से कितनी आती हैं, हिमाचल से जो है वो 4 लोकसभा की सीट्स आती हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। 3 राज्यसभा की सीट्स आती हैं, ये भी साथ में ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट्स आती हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं, वो भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज़ तो बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो किस तरह की कमेटी है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो क्या है, ये सिलेक्ट कमेटी ऑफ लोकसभा है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लोक लेखा समिति जो है वो लोकसभा की चयन समिति होती है। अगर हम बात करें पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो एक क्वेश्चन जो सेट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, वो पूछा जाता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 22 सदस्य जो हैं इसमें होते हैं। कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं, कितने सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं 22 में से, और 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इस कमेटी का काम क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इस कमेटी का काम होता है जो रिपोर्ट कैग के द्वारा सबमिट की जाती है। कैग का पूरा नाम आपको पता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग जो रिपोर्ट सबमिट करता है ऑडिट की, उस रिपोर्ट को एग्जामिन करना जो है वो इसका काम होता है, ये भी ध्यान रखिए। ये कमेटी जो था वो 1921 में सेट की गई थी। कब, 1921 में, ये भी ध्यान रखना है। आगे 27 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन बी। बोलते हैं संसद के 2 अनुक्रमिक सत्रों के मध्य जो था वो मध्य जो है वो अधिकतम समयांतराल कितना होना चाहिए। तो समयांतराल इनके बीच में मैक्सिमम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन बी 6 मंथ। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर एक टर्म है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, पार्लियामेंट में लोकसभा होती है, पार्लियामेंट में राज्यसभा होती है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट आते हैं। तो ये 3 बॉडीज जो हैं वो इसमें आती हैं, पार्लियामेंट में आती हैं, या फिर आप कह लीजिए ये 3 पार्ट हैं पार्लियामेंट के। साथ में यहाँ से ध्यान रखिए कि पार्लियामेंट के 3 सेशन भी होते हैं। कौन कौन से सेशन होते हैं, एक बजट सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है। बजट सेशन जो है वो आमतौर पर फरवरी से लेकर मई तक चलता है। मॉनसून सेशन जो है वो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में चलता है, और विंटर सेशन जो है वो नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में चलता है। तो ये 3 सेशन भी जो है वो आपने ध्यान रखने हैं पार्लियामेंट के। अगर ये 3 सेशन ना भी हो पाए तो ये कंपलसरी है पार्लियामेंट के लिए कि एटलीस्ट एक साल में 2 बार जो है ज़रूर पार्लियामेंट जो है वो होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 बार। अगर 3 सेशन ना भी हो पाए, जैसे कोविड के दौरान दिक्कत आ गई थी, तो आपने ध्यान रखना है कि 2 सेशन तो एटलीस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। बोलते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोमुलेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया। तो बोलते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 356 के तहत जो है वो किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसीज दी गई हैं वो 3 तरह की इमरजेंसीज हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये कौन सी इमरजेंसी के आर्टिकल के तहत आता है, 356 के तहत आता है। ये जो नेशनल इमरजेंसी होती है ये आर्टिकल 352 के तहत आती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत आती है। और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत आती है, ये आर्टिकल नंबर 360 के तहत आती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार जो है अभी तक लगाई जा चुकी है। ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी जो है यहाँ पर नहीं लगाई गई है इंडिया में।
बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो इमरजेंसी के प्रोविज़न को कंटेन करता है, तो आपने ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 18 जो है वो इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करता है। ये भी ध्यान रखिए, पार्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट भी साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच हाई कोर्ट कवर्स मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी। बोलते हैं कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य संघीय क्षेत्रों को कवर करता है। तो हाई कोर्ट्स की बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ऐसा है जो मोर देन वन स्टेट्स को कवर करता है। अब कौन कौन से स्टेट यहाँ पर आते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के तहत? गुवाहाटी आपको बताया असम में पड़ता है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है इसके तहत एक तो असम खुद आता है, एक नागालैंड आता है, एक मिजोरम आता है, एक अरुणाचल प्रदेश आता है। ये आप ध्यान रखिए। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में इस हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना 1948 में की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट के तहत सिर्फ दिल्ली ही जो है वो आता है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इम्पोर्टेंट है। ये जो है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है और इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। और वैसे ही हमारे पड़ोस में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में पड़ता है, तो उसकी स्थापना 1875 में की गई थी। और इसके तहत पंजाब आता है, हरियाणा आता है और चंडीगढ़ आता है। ये भी ध्यान रख लीजिए। तो मैंने मिलते जुलते क्वेश्चन यहाँ से कवर करवा दिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम ऑफिस इज द सेम एज दैट ऑफ। तो बोलते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको हटाने का प्रोसेस सेम होता है किसकी तरह? जैसा कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी हटाया जाता है। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। और इनका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो जो भी इनमें से पहले होगा वो इनका कार्यकाल माना जाता है। क्वेश्चन पूछ जाता है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, उनका नाम ध्यान रखना है। और अभी जो है प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेजेंट टाइम है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार का नाम भी साथ में ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 31। बोलते हैं द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिपेंड फॉर फंड्स मेनली ऑन। बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो फंड के लिए डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? 31 को ऑप्शन सी गवर्नमेंट फाइनेंसिस के ऊपर जो है ये डिपेंड होते हैं। तो जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं आपके, इनका जो फंड होता है ये मुख्यतः गवर्नमेंट से ही आता है, तो सरकारी वित्त पर ये निर्भर करते हैं। पंचायती राज की बात करें तो कौन सा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल है वो पंचायतों के बारे में बात करता है? तो 11वां शेड्यूल, 11वां शेड्यूल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है पंचायतों के बारे में। कौन सी अमेंडमेंट है? तो ये जो शेड्यूल था ये ऐड किया गया था बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये पंचायत के साथ डील करती है। फॉर्मेशन ऑफ पंचायत कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 40 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, ये जो है बात करता है फॉर्मेशन ऑफ पंचायत की। तो ये भी पता चला। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है कौन सा उसका आर्टिकल है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कौन सा करता है वो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ। तो बोलते हैं भारतीय संविधान की व्याख्या किसकी आत्मा पर आधारित है? तो इसकी जो व्याख्या है वो किसकी आत्मा पर आधारित है? वो प्रियम्बल की आत्मा पर आधारित है। ऑप्शन ए जो है वो प्रियम्बल सही आंसर होगा। तो प्रियम्बल आपको पता है किस तरह से स्टार्ट होता है? प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से प्रियम्बल स्टार्ट होता है। और प्रियम्बल में जस्टिस आता है, लिबर्टी आता है, इक्वलिटी आता है, फ्रेटर्निटी आता है। जस्टिस यहाँ पर आता है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी यहाँ पर आती है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ये आती है लिबर्टी यहाँ पर। और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ये सारी जो है कहाँ पर आती हैं? ये इस प्रियम्बल में आती हैं। फ्रेटर्निटी तो आपको पता है कि ये इसमें आता है। और प्रियम्बल के अनुसार जो है वो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी है? वो है नवंबर 26, 1949। ये भी आपने ध्यान रखा है, नवंबर 26, 1949 ज़रूर ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश का जो है वो सबसे संक्षिप्त संविधान है। तो सबसे जो ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूएसए का, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है 33 का, ऑप्शन बी। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या क्या आता है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आते हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आता है, मतलब ये चीज़ें हमने यहाँ से ली हुई है यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से। पूछा जाए फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। पूछा जाए कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से ली है, तो ये भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। पूछा जाए जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, जुडिशियल रिव्यू भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसी तरह फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी का आइडिया, यह आपने ध्यान रखना है। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, यहाँ से हमने सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया लिया है, कैबिनेट सिस्टम का आइडिया लिया है। और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक तो रेजिडेंसी पावर ली है, वो सेंटर के पास होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा की जाती है, वो भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, वो हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 34 में नेम ऑफ अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज। तो बोलते हैं भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है। यहाँ से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। तो अपर हाउस किसको कहते हैं, ये राज्यसभा को कहते हैं, लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं। बस यही दो क्वेश्चन बने, इन दोनों को ध्यान रखिए, एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। आगे बोलते हैं चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। तो बोलते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, इसके चेयरपर्सन और मेंबर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा अपॉइंट, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और दो मेंबर होते हैं, और चेयरपर्सन और मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। गवर्नर किसकी रिकमेंडेशन पर इनको अपॉइंट करता है, तो जो भी चीफ मिनिस्टर नाम रिकमेंड करते हैं, और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, वो जो भी नाम अपॉइंट बताएंगे उसके ऊपर जो है इनको बना दिया जाता है। और उसी तरह अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पूछे जाए, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर और जो चेयरपर्सन और मेंबर होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको प्रेसिडेंट ही जो है वो अपॉइंट करता है। तो ये आप दोनों के बारे में ध्यान रखिए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। बाकी हर बार की तरह हिंदी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। 165 में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर दिया गया, बोलते हैं अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लाइव्स। तो बोलते हैं ऐसा स्थान जहाँ पर वाइल्ड एनिमल रहते हैं उसको लायर कहते हैं, LAIR, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, लायर कहते हैं। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। 166 में क्या बोलते हैं वन शुड नॉट बी इनडिफरेंट द सफरिंग ऑफ अदर। तो बोलते हैं 166 में वन शुड नॉट बी इनडिफरेंट, टू होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी सही आंसर है, टू द सफरिंग ऑफ अदर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं हिंदी के क्वेश्चन हैं, बोलते हैं भवेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 167 में भवेश का संधि विच्छेद होगा भव प्लस ईश, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, भव प्लस ईश इसका संधि विच्छेद है। आगे 165 में बोलते हैं यथाशक्ति में कौन सा समास आता है। यथाशक्ति बहुत बार पूछा जाता है, यथाशक्ति में कौन सा समास आता है, इसमें अव्ययी भाव समास जो है वो आता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। देखो मैं आंसर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होता है तो उसको कंफर्म करके ही कमेंट करें। अगले है 169, बोलते हैं वर्ष का विशेषण क्या होगा। तो वर्ष का विशेषण क्या होगा, होगा वार्षिक, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष का विशेषण क्या होगा 169 में, ऑप्शन सी वार्षिक इसका विशेषण है। और 170 है बाजारू, बाजारू में प्रत्यय आपको बताना है, तो बाजारू में कौन सा प्रत्यय आएगा, इसमें ऊ बड़ा ऊ जो है वो प्रत्यय आएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करें, वहाँ से सर्च करें इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 22,400 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है, हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगी।
तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप टेस्ट को, हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।